हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो स्टडी किया था, वो पढ़ा था हमने। तो आज हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और इस चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन जो है किस तरीके से क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो है जनरली यहाँ पर कहां से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पे बन सकते हैं, ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। एक तो जनरली क्या होगा, आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है उसका नाम पूछ लिया जाएगा और उससे फिर उसके जो एनिमल्स जिससे वो बिलोंग करता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये भाई ऑर्गन जो है किस एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। या अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बनता है जनरली कि जो उनकी जिस बेसिस पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, जिस टाइप का भी रिलीज करते हैं, उस बेसिस पर हमने इनको 4 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग किसके अंदर क्या है, किस टाइप का जो है एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, या वो एनिमल्स कौन से एनिमल जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फाइलम बिलोंग करता है, उसमें से क्वेश्चन जो है आपको यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं दोनों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी के अंदर क्या होता है प्रोड्यूस होता है, उसको बाहर निकालने का जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके लिए क्या होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं ऐसा करने में उस पर्टिकुलर एनिमल्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं किसकी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स की जहां से वो जो रिलीज करते हैं उसके बारे में, जो एनिमल्स से बिलोंग करता है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो जो कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं, हम लोअर एनिमल्स की बात कर लेते हैं। लोअर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर जनरली क्या होता है, बॉडी सरफेस से क्या होता है, जो वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं फ्लेम सेल्स। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल्स, यहां से क्वेश्चन कई बार क्या होता है पूछा जाता है। फ्लेम सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थेस में। ठीक है, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं उनका ये स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से करते हैं ये वेस्ट को रिलीज करने में इनको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, फ्लेम सेल्स। इसके बाद कुछ आगे अगर हम चले, हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते हुए चले, तो इसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, इनके अंदर आपको क्या मिल जाते हैं, रैनेट सेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, या एच सेल्स। ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं किसके अंदर, एस्केलमेंथस के अंदर। इसके बाद बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास, तो अगर हम हायर कुछ एनिमल्स की तरफ बढ़ते हुए चलें तो आपको मिलेंगे नेफ्रिडिया मिल जाते हैं। नेफ्रिडिया मिल जाते हैं आपको किसके अंदर, एनिलिडा के अंदर। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रिडिया जो है ये भी क्या होते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोड्स की, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, लाइक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट इसके अंदर, मालपिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंदर मिलते हैं आपको, कॉकरोचेस के अंदर। ठीक है, या कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें कि मालपिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉकरोचेस के अंदर क्या होता है, कौन से एक्सक्रीटरी सेल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर इसके बाद कुछ और अगर हम बात करें आगे, तो इसके बाद अगर हम बात करें किसके अंदर, स्पेशल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो क्या मिलते हैं आपको पता ही है क्या है, किडनीज। और ये किडनीज किसके अंदर मिलती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, एक्सक्रीशन करने में। और इनमें से जनरली क्या है क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको ये नाम दे दें, आपसे पूछ रहे इनके अंदर क्या मिलने वाले हैं, या फिर बोल दें आपको ये पूछ ले कि ये जो स्ट्रक्चर है किसके अंदर मिलने वाले। क्वेश्चन किसी भी तरीके से इनके अंदर क्या है बन सकता है। तो एक्सक्रीशन के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, वैसे अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो एक फाइलम्स के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे तो उसके अंदर भी वापस हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट क्या करना है आपको, इसका नाम जो है वो याद रखनी है इसके अंदर, कि एक्सक्रीशन जो होता है, कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं इन पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन बनता है भाई जो इनकी टाइप्स है, कैटेगरीज बना रखी है हमारे पास, क्या है, मेनली 4 कैटेगरीज है।
ठीक है, जिस बेसिस पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर आपने आपको 10th में भी पहले पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हमारे पास आ गया अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। ठीक है, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो वेस्ट की फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। और जैसे कि आपको पता है अमोनिया जो होती है हाईली टॉक्सिक होती है, तो क्या होता है इमीडिएटली बॉडी से रिलीज करना जरूरी होता है, तो इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसके लिए जो जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स की, तो आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं क्या? अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, लाइक फिशेज हो गए कुछ। ठीक है, एक्वेटिक अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। दूसरा इसके अंदर आपको पता है, दूसरा कैटेगरी हम बात करें तो अमोनिया के हमारे पास आ जाती है क्या? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो इनके अंदर जो वेस्ट रिलीज होता है वो क्या रिलीज करते हैं? ये मेन नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है क्या होता है? यूरिया, जो कि क्या होता है? लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू द अमोनिया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? कुछ हायर एनिमल्स की अगर बात करूं तो वो आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, हायर एनिमल्स हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, मैमल्स हो गए, ये करते हैं यूरिया रिलीज करते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या आ गया? वेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ गया यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको भी इसका एग्जांपल पता भी है। जैसे हमारे पास क्या हो गए? कुछ रेप्टाइल्स हो गए और हमारे पास क्या हो गए? बर्ड्स हो गए। ठीक है, क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड जो होता है क्रिस्टल जो बनता है उसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कैटेगरी हमारे पास अगर हम बात करें तो अमाइनोटैलिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास इसके अंदर है अमाइनोटैलिक। ठीक है, अमाइनोटैलिक क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया यूनायो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर किस तरीके से जो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं रिलीज करते हैं, उन बेसिस पर क्या होता है इनके अंदर इस टॉपिक में से सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं कि कोई एनिमल दे देंगे, यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या करेंगे? एनिमल दे देंगे कोई भी, उन एनिमल में से आपको चूज करना पड़ेगा। आपको चारों एक कैटेगरी दे दी जाएगी आपको। ठीक है, जैसे एक होता है गुआनोटैलिक भी होता है। ठीक है, तो अगर ये कैटेगरी दे दी जाएगी आपको, कैटेगरी देने के बाद आपको चूज करना होता है कि इनमें से कौन सा किस पर्टिकुलर सिस्टम से क्या करता है? वो बिलोंग करता है। इसी तरीके से इसके अंदर यूरिकोटैलिक के अंदर और इसी तरीके से यूरियोटैलिक के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या होता है? इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये था क्या स्टूडेंट? सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पर क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा अब इसके बाद एक नेक्स्ट सिस्टम जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम तो जनरली आपको पता है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें तो हायर एनिमल्स के अंदर आपको क्या होता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें हमारे पास किसकी? लोअर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अगर हम बात करें पोरीफेरा की, लाइक स्पंजेस की, तो इनके अंदर क्या है? आपको कोई नर्वस सिस्टम जो होता है देखने को नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात करें किसकी? स्पॉन्जेस की बात करें, देयर इज नो नर्वस सिस्टम, इनके अंदर कोई देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी? सिलेंट्रेट्स की। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या होता है? बिल्कुल बेसिक टाइप का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक और यू कैन से सिंपलेस्ट टाइप का। ठीक है, और कैसा रहता है स्टूडेंट्स के अंदर अगर मैं बात करें तो डिफ्यूज टाइप का रहता है। दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं? जो नर्व्स होती है वो क्या होता है? स्कैटर्ड रहती है इसके अंदर। ठीक है, जो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स का कंडक्शन जो होता है इनके अंदर देखने को मिलता है स्कैटर्ड न्यूरॉन्स के थ्रू। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और हायर एनिमल्स की बात करें तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? मोलस्क की। तो मोलस्क के अंदर स्टूडेंट्स देखना मिलता है आपको, कैसा मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको गैंग्लियन मिल जाते हैं, नर्व्स के गुच्छे, और क्या होता है? न्यूरॉन्स मिल जाती है। मिलकर क्या करते हैं? ये कंडक्शन करने का करते हैं, काम करते हैं इंपल्सेस को। ठीक है, हायर एनिमल्स की अगर बात करूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको इकाइनोडर्मेटा की,
तो इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपको 2 नर्व रिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। जो क्या होता है, ओरल एंड एबोरल सरफेस जो होते हैं इकाइनोडर्म्स के अंदर, ठीक है, उन सरफेस पे क्या होता है, रिंग सिस्टम मिलता है उसके अंदर। और ये रिंग सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, करने का काम करता है किसके अंदर, इकाइनोडर्म्स के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको क्या होता है, लाइक आपको पीएनएस एंड सीएनएस जो होता है देखने को मिलता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी जैसे जैसे हम क्या बढ़ते हैं आगे हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन जो होती है, ये जो इंप्रूवमेंट जो है वो क्या होती है, और बढ़ती चली जाती है। और एडवांस टाइप का जो सिस्टम है वो क्या होता है इनके अंदर देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी भी बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे अलग अलग फाइलम्स की बात करेंगे तो उसके अंदर भी हम देखेंगे किस तरीके का नर्वस सिस्टम जो होता है देखने को मिलता है, और किस तरीके से क्या है मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलती है फाइलम के बाद जो फाइलम आते जाएंगे उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।